दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनल मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं रेशियो का एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। आज हम सीखेंगे कि दिए गए नंबर का प्रथम अनुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सारा मामला आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो लगातार बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। देखिए, आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। अगर आप ये पांचों क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाते हो, जीवन में कभी भी आपको ऐसे सवालों को लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस शर्त इतना ही है कि बस लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से सीखिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 24, 48, 96, इसका प्रथम अनुपाती निकालना है आपको। ठीक है, इसमें मैंने 3 नंबर दे रखे हैं। और इसको देखिए, लास्ट वाले सवाल को 16, 32 का प्रथम अनुपाती निकालना है। इसमें मात्र 2 नंबर आपको दे रखे हैं। इसमें 3 नंबर है, इसमें 2 नंबर है ना। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट सीख जाइए, सारा का सारा मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर लास्ट वाले का क्या कॉन्सेप्ट है बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 2/3, ठीक है, और एक नंबर लिखा 8/12। तो आप गौर करके देखो, जो अनुपात 2 और 3 का है, ये अनुपात 2/3 है, ये अब कटेगा नहीं। यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी क्या है, 2:3 है। इसका मतलब क्या है कि 2/3 और 8/12 जो है वो समानुपाती है ना। जो अनुपात 2 और 3 का है वही अनुपात 8 और 12 का है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2, 3, 8 और 12 ये क्या है, समानुपाती है। मतलब क्या, जो अनुपात 2 और 3 में है वही अनुपात 8 और 12 में है। ठीक है, जो अनुपात 2 और 3 में है वही अनुपात किसमें है, 8 और 12 में। अगर मैं लिखूं कि ए बी सी और डी अगर ये समानुपाती है, मतलब जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात सी और डी का होगा। ठीक है, जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात सी और डी का होगा। ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करूंगा, अब मैं ये क्वेश्चन लगाऊंगा, पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये सवाल आपसे पूछ रहा है क्या, 24, 48, 96 का प्रथम अनुपाती क्या है। मतलब ए आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, बाकी 3 नंबर दे रखे हैं, 24, 48 और 96, है ना। तो अब देखिए, तो ए और 24 का जो अनुपात होगा वही अनुपात 48 और 96 का होगा। ठीक है, तो 24 चौका 96 और 12 चौके 48। तो ए का मान जो होगा वो क्या होगा, 12। अगर मैं यहाँ भी 12 लिख दूं, तो जो अनुपात 12 और 24 का है वही अनुपात 48 और 96 का होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल। अब इसको मिटा देना चाहूंगा मैं, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। अब देखिए ध्यान से दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, 16, 48, 144 का चतुर्थ अनुपाती। मतलब डी आपके पास नहीं है, तो जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात सी और डी का होगा। तो 16 और 48 का जो अनुपात होगा वही अनुपात 144 और डी का होगा। तो क्या करेंगे, काटेंगे 16 नमा 144, और डी बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 48 को 9 से गुना कर देंगे। और 48 को 9 से गुना करेंगे क्या होगा, 8 नमा 72 का 2, हाथ में 7, 4 नमा 36 और 36 7 43। ठीक है, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए क्या है कॉन्सेप्ट, बस ध्यान से बस लगातार बने रहिए, समझ जाइएगा। जैसे मैंने 3 नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 6, 12 और 24। अगर ये तीनों समानुपाती है तो देखिएगा ध्यान से, जो अनुपात 6 और 12 का है वही अनुपात 12 और 24 का है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 6/12 बराबर कितना, 12/24, है ना। देखिए, अगर ये भी एक अनुपात 2 है और ये भी एक अनुपात 2 है, तो अगर 3 नंबर कोई दिया रहता है, ठीक है, ए बी और सी, ये तीनों क्या है, समानुपाती। ध्यान से देखिएगा, अगर 3 नंबर दे रखे हैं ए बी और सी, अगर ये तीनों समानुपाती है, तो आप इसको लिखिए कि जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात बी और सी का होगा। तो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर आपको डायरेक्ट बी का मान निकालना है तो क्या करिए, अंडर रूट ए सी कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला निकल के सामने आता है, अगर आपको ए का मान निकालना है
तो बी स्क्वायर में सी से भाग कर दीजिए और सी का मान निकालना है तो बी स्क्वायर में ए से भाग कर दीजिए। ठीक है, बस ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं फिर कभी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से देखते रहिए। अब क्या क्वेश्चन है गौर करिए। 20 और 45 का मध्यानुपाती। देखिए एक तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं बी बराबर रूट ए सी, और फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 20 बी और 45, ए और सी के जगह बैठा हुआ है वैल्यू, बी का वैल्यू नहीं है। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे जो अनुपात 20 और बी का होगा वही अनुपात बी और 45 का होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 45 दूना 90 तो 900, और बी बराबर क्या हो गया अंडर रूट 900, 900 का वर्गमूल 30। ठीक है, और यही काम हम डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट बी बराबर लिखते हैं अंडर रूट ए सी, ए कितना 20 और सी कितना 45, 45 दूना 90 है ना, 900 का वर्गमूल 30, ये हो गया आपका आंसर। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना आसान तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत आसान था, बहुत मजा आ रहा होगा सीखने में। अगर समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अब देखिए 24 और 72 का तृतीय अनुपाती। तृतीय मतलब 24 दे रखा है 72 दे रखा है, सी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो अनुपात 24 और 72 का है वही अनुपात 72 और सी का होना चाहिए। अब यहाँ से हम सी का मान निकालेंगे, 24 गुना सी बराबर 72 गुना 72, है ना। फिर सी निकालने के लिए क्या करेंगे 72 गुने 72 अपॉन 24। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यहाँ लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, सी निकालने के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी कौन है, बी 72 है ना, तो 72 गुना 72 बटे 24, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे क्या है, 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल में 16 और 32 का प्रथम अनुपाती, मतलब ए नहीं दे रखा है, 16 है 32 है, मतलब ये ए है ये बी है और ये सी है। आपको निकालना है ए का मान के लिए क्या करेंगे सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए बी स्क्वायर अपॉन सी, तो बी कितना है 16, है ना। तो फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता बार बार नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 16 गुने 16 बटे कितना 32, 16 दूना 32 2 बटे 16। ठीक है, ए बराबर 8 आ गया। अगर आप यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, जो अनुपात ए और 16 का होगा वही अनुपात 16 और 32 का होगा। तो ए गुने 32 क्या हो गया 32 ए बराबर 16 गुने 16, 16 गुने 16 अपन 32, इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा 16 दूना 32 2 बटे 16, आंसर हो गया 8। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का सवाल कभी भी जीवन में आपके सामने आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लगातार बने रहिए और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।